हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास एक क्वेरी आई थी। एक मिस्टर हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं अकेले काम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, क्या सजेशन है आपके। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी 1 पर्सन कंपनी क्रिएट करके काम कर सकते हैं रादर देन प्रोप्राइटरशिप फर्म। आपके इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है वो उसमें आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब आपके जब ज़्यादा कर्जे वगैरह बढ़ जाते हैं तो आपको खुद ही बेयर करना पड़ेगा। मतलब पर्सनल एसेट पे भी बात आ जाती है, आपकी पर्सनल एसेट बेच के भी आपको कर्जे चुकाने पड़ेंगे। अगर आप 1 पर्सन कंपनी बना के काम करेंगे तो आपकी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है। लिमिट कैसे हो जाएगी? कंपनी की लीगल एंटिटी अलग है, आपकी लीगल एंटिटी अलग है। जो कर्जे वगैरह अगर हो, इन केस अगर हो जाते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो जो सारी लायबिलिटी है वो कंपनी तक ही सीमित रहेगी। आप पे बात बाद में आएगी, पहले कंपनी बेयर करेगी। उसके अलावा आपका अगला फ़ायदा यह है कि अगर आप कंपनी बना के काम करते हैं तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई होता है। जैसे आप किसी से बोलेंगे भाई मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन अगर किसी से आप बोलेंगे कि मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, और तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा उसमें। अगला ये है कि आप कंपनी बना के काम करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करने में, टेंडरिंग करने में या उनके साथ कोई भी काम करने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर पसंद करते हैं कि हम अगली कंपनी से काम करें रादर देन ए प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल के साथ काम करें। आप बैंक से लोन भी उठा सकते हैं अगर आपकी कंपनी है तो। और 1 पर्सन कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड के से ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको इसमें तो आप अकेले ही हैं, अकेले ही आपका सारा कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर, कैसे भी चलाएं कुछ भी करें। और दूसरा ये है कि आपकी जो आरओसी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी कम होती हैं, आपको एजीएम वगैरह होल्ड नहीं करनी पड़ती। बोर्ड मीटिंग में भी काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है, और आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, मतलब ये आगे तक चलती रहती है। आप इसको अपने किसी नॉमिनेट भी कर सकते हैं। मतलब आपके कोई डिमाइज हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो आपका जो नॉमिनेटेड बंदा है वो कंपनी को आगे चला सकता है, ग्रो कर सकता है। मतलब आपकी गुडविल क्रिएट रहेगी, आपका लीगल हायर भी इसको आगे चला सकते हैं। इसके अलावा आपको टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। जैसे आपने कंपनी क्रिएट करी, आपने कोई स्पेस दिया कंपनी में कि ये स्पेस है, ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, और मैं कंपनी में 2 लाख की कैपिटल लगा रहा हूँ, तो आप 2 लाख की कैपिटल पे इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। आप कंपनी से रेम्यूनरेशन भी ले सकते हैं कि मेरे ये पर्सन मेरे मंथली रेम्यूनरेशन ये है, और आप कंपनी से रेंट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंपनी क्रिएट करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आशा करती हूँ आपको 1 पर्सन कंपनी के बेनिफिट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।